हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास सेशन। आज के क्लास में हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझते हैं और कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं। एग्जाम्पल्स, ओके, उसके बाद हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। अगर हम लोग सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल देते हैं कि मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। इलेक्ट्रिक फैन, हम लोग के घर पे फैन होता है, सभी के घर पे, तो ये जब घूमता है ये सर्कुलर मोशन में घूमता है डेफिनेटली। और एक कुछ कॉमन एग्जांपल देते हैं जैसे कि मोशन ऑफ अर्थ। एक्चुअली द अर्थ होगा, द अर्थ अराउंड द सन। ओके, सन के चारों ओर अर्थ या फिर सभी प्लैनेट घूमते हैं सर्कुलर मोशन पे। सिमिलर वे में मोशन ऑफ द मून हो जाएगा, मून भी घूमता रहता है अराउंड द अर्थ, ठीक है। या फिर अगर हम लोग एक स्टोन को एक थ्रेड के साथ टाई करके हॉराइजेंटल सर्कल में घुमाने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा? सर्कुलर मोशन होगा। तो इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? ए स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग। ओके, व्हील्ड, WHIRLED, व्हील्ड इन हॉराइजेंटल सर्कल, HORI, ओके, हॉराइजेंटल सर्कल। ये हो गया हम लोग का कुछ सर्कुलर मोशन का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सर्कुलर मोशन। आज का जो टॉपिक है वो हो जाएगा सर्कुलर मोशन के ऊपर। तो सर्कुलर मोशन का कुछ एग्जाम्पल। तो अभी हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि इसका जो डेफिनेशन होगा कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ, ओके, अराउंड, किसके अराउंड? ए फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड, अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट, ओके, विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, with a uniform speed is called what? Is called uniform circular motion, सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये बन गया हम लोग का एक सिंपल सा डेफिनेशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग लिखने वाले हैं कि स्पीड जो है यूनिफॉर्म पे, ओके, इफ इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो स्पीड जो है, स्पीड विल रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। स्पीड क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। बट यहां पे एक चीज ऑलवेज चेंज होता रहेगा, दैट इज बट देयर इज ए continuous change in direction of motion। अभी हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं कि किस तरीके से डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज होता जाता है। तो सपोज एक यहाँ पे कुछ इस तरीके से पकड़ लेते हैं एक मोशन, सर्कुलर मोशन। यहाँ पे है सन, सपोज S से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे है अर्थ। तो अर्थ जो है इस तरीके से मूव करता रहता है। तो इस पॉइंट में इसका जो डायरेक्शन है इसको हम लोग किस तरीके से दिखाएंगे? तो डायरेक्शन विल ऑलवेज बी टेंजेंशियल। सपोज ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके, सो इस पॉइंट पे कितना होगा? किस तरीके से? इस डायरेक्शन पे, इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन पे।
इस पॉइंट पे टेंजेंशियली, ऑलवेज टेंजेंशियली, ओके, टेंजेंशियली। तो एवरी पॉइंट पे आप लोग देख पा रहे हैं कि इसका जो डायरेक्शन है चेंज होता जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ओके, ऑलवेज चेंज होता जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में रहता है, यहाँ पे एक फोर्स एक्ट होता है एंड द फोर्स इज नेम्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि सेंटर की तरफ, ओके। सो सेंट्रीपिटल फोर्स, ये कौन सा फोर्स है, हम लोग लिखेंगे द फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। इसी कारण इसको सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ, इसलिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोला गया। अभी अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो इसका कुछ टाइम पीरियड होगा, यानी कि एक पॉइंट से, सपोज ये पॉइंट हम लोग फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये जो है ये सेंटर है O, और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ओके, P नाम दे देते हैं, इस तरीके से मूव कर रहा है, ओके। सपोज P पॉइंट से घूम के इस डायरेक्शन में घूम के फिर से वापस P पॉइंट में आते हैं, तो टाइम तो एक चाहिए होगा, तो दैट मीन्स उस टाइम को हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। सो हम लोग लिख सकते हैं कि टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ओके, इसको हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड अगर हम लोग T से डिनोट करते हैं तो T को किस तरीके से निकालेंगे। सो T इज इक्वल टू, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि स्पीड लिख पाएंगे। तो सपोज इसका जो स्पीड है v वेलोसिटी से जा रहा है, ओके, और ये जो सर्कल है, इसका सर्कल का रेडियस है स्मॉल r है, तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। अगर ये P पॉइंट से यहाँ से जाके फिर से वापस P पॉइंट में आता है तो इसका सरकमफरेंस हो जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की जगह पे हम लोग लिख पाएंगे सरकमफरेंस, ओके, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय स्पीड। तो सरकमफरेंस कितना हो जाता है, T इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय v, जो वेलोसिटी है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का टाइम पीरियड, कंप्लीट टाइम पीरियड, ओके। अभी और एक यहाँ पे टर्म आता है, वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग F से डिनोट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। इस फॉर्मूला को याद रखिए, बस हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 बाई टाइम पीरियड, ठीक है, यानी कि 1 यानी कि ये जो है ये 1 सेकेंड में या फिर 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन लेता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मीन्स इन 1 सेकेंड हाउ मेनी रिवॉल्यूशन इट टेक्स, इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो आई थिंक यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन है ये कंप्लीट हो गया है आपका। यहाँ पे एक चीज याद रखना होगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मूव करता है, इसका वेलोसिटी जो है ऑलवेज चेंजिंग होता है, वेलोसिटी ऑलवेज चेंजिंग। क्यों, बिकॉज वेलोसिटी का डायरेक्शन मेनली चेंज होता है। अगर ये 5 मीटर, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड है, पर इसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑलवेज चेंजिंग। तो अगर वेलोसिटी ऑलवेज चेंज होता जाता है तो इस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज ऑलवेज एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, बहुत वाइटल पॉइंट्स है कि वेलोसिटी ऑलवेज चेंज होता रहता है
और ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन रहता है, यानी कि एक्सेलरेशन ऑलवेज होगा। आइदर ये पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। ठीक है।